एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। आप सभी का स्वागत है और मैं आज आयुषी आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। जैसा कि मैंने थंबनेल पे भी लिखवाया है, ऐसे पढ़ोगे तो नहीं होगा सिलेक्शन। इसका क्या मतलब है? मैम आप डीमोटिवेट कर रहे हो? नहीं, मैं बिल्कुल भी डीमोटिवेट करने नहीं आई हूँ, बट मैं आपको एक रिमाइंडर देने आई हूँ एंड दैट रिमाइंडर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप सभी बहुत खूब मेहनत कर रहे हो। हर क्लास में मैं भी आपको बोलती हूँ कड़ी मेहनत करो, 10-12 घंटे पढ़ो, ये टाइम वापस नहीं आएगा, रगड़ो अपने आप को। बट क्या वो 24 घंटे में से जो 10-12 घंटे हमने पढ़ना है वो एक सही डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए? यस, वो एक सही डायरेक्शन में होना चाहिए। क्या वो 10-12 घंटे हमारे लिए प्रोडक्टिव होने चाहिए, या सिर्फ मैं पढ़ाई तो कर रही हूँ, रिजल्ट क्या आएगा मुझे नहीं पता, ऐसा होना चाहिए? तो नहीं, बिल्कुल प्रोडक्टिव होने चाहिए। तो आज इन्हीं चीज़ों पे बात करते हुए चलेंगे एंड ये चैनल आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है फॉर योर यूजीसी नेट सेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशंस। तो यहाँ पे आपको सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता, पढ़ाया तो जाता ही है, बहुत बढ़िया पढ़ाया जाता है, सबसे अलग हट के आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है, बट आप किस तरीके से और कितना अच्छा पढ़ेंगे वो भी हम मेक श्योर करते हैं। तो आपके लिए इस चैनल पे भरपूर कंटेंट है, बहुत सारा कंटेंट है और आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ भी रहे हो। बट मैं एक जेंटल रिमाइंडर आपके लिए लेके आई हूँ, और वो रिमाइंडर है क्या? वो रिमाइंडर है कि क्या आप एक सही डायरेक्शन में अपनी तैयारी कर रहे हो? सही डायरेक्शन का मतलब क्या है? मैम हम 10-12 घंटे पढ़ तो रहे हैं, क्या वो 10-12 घंटे पढ़ के आप अपना टारगेट अचीव कर पा रहे हो जो आपको हेल्प करेगा सिलेक्शन लेने में? अगर हाँ तो बहुत बढ़िया, लगे रहो। बट अगर नहीं, पढ़ रहे हो पर समझ नहीं आ रहा कहाँ जा रहा है आपका वो पढ़ा हुआ, जो कंसेप्ट बिल्डिंग आप कर रहे हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए वो काम नहीं आ रहा, तो आपके लिए ये वीडियो है। एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए एंड सबके साथ शेयर कर दीजिए इस वीडियो को एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं अपना जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है पिछले 3 साल में एडटेक में पढ़ाने का, वो सारा शेयर करती हूँ एंड ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से पढ़ाया, एक्सपीरियंस गेन करती हूँ और उसको आप तक पहुँचाने की कोशिश करती हूँ। तो मैंने अपना यूजीसी नेट जेआरएफ निकाला, दूसरे अटैम्प्ट में निकाला था, तो मैंने भी कुछ गड़बड़ की होगी फर्स्ट अटैम्प्ट में, जो बहुत बच्चे करते हैं, जिसकी वजह से वो कंसीडर नहीं हो पाते कि वो नेट जेआरएफ ले, है ना, और वो नहीं ले पाते नेट जेआरएफ। तो क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है? मैं आपको वही सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे आप कैसे पढ़ोगे और कितना अच्छे से पढ़ोगे वो भी यहाँ पे जो है डिसाइड होने वाला है। एंड जो भी हमारी क्लासेस होती हैं उनकी पीडीएफ भी आपको मिलती है जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पे। डाउनलोड दी एप्लीकेशन, फ्री टेस्ट मिलेंगे, मॉक टेस्ट होंगे एंड काउंसलिंग सेशन होंगे जो आपके हर डाउट को सॉल्व करेगा। एंड यस, बहुत सारे बच्चे यही पूछते हैं कि मैम हम पढ़ तो रहे हैं पर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो पाते, पढ़ रहे हैं नींद बहुत आती है तो अच्छे से कंसंट्रेट नहीं हो पाता। तो वो डिस्ट्रैक्शंस को कैसे हटाना है वो सीखेंगे। एंड आपके लिए ऑफलाइन फेस टू फेस क्लासेस भी हो रही हैं जयपुर में, तो आप उनका भी बेनिफिट ले सकते हो। ऑफलाइन क्लासेस पेपर 1 के लिए दिसंबर के लिए भी एनरोलमेंट स्टार्टेड है एंड सेम ऑनलाइन में भी दिसंबर के लिए भी एनरोलमेंट स्टार्टेड है एंड जून 2025 के लिए एक शॉर्ट बैच जो है वो भी आपके लिए है, जिसमें हम इग्निशन 2.0 में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं मिक्स एमसीक्यूज। तो मिक्स एमसीक्यूज जो है आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, काजल मैम आपको ये क्लासेस करवा रहे हैं एंड मैंने प्रीमियम में अपना पेपर 1 पेपर 2 जो भी करवाना है सारा सिलेबस हमने कवर करवा दिया है। रिवीजन हमारी जो है वो चल रही है। चलिए करते हैं आज बात। हमारा सबसे मेन टारगेट क्या होता है कि हमें जो है सिलेक्शन लेना है। सिलेक्शन लेना इज़ दी ओनली गोल। अब इन 45 डेज में, अब 45 दिन में कैसे पढ़ा जाए? क्या मैं 12 घंटे लगातार पढ़ूँ मैम, है ना? आपने बोला था कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना है। लगातार और कंसिस्टेंसी में फ़र्क है, किस बेसिस पे हम बोल रहे हैं। आप दिन के 12 घंटे पढ़ो जो कि रिक्वायर्ड है, 12 आवर्स रिक्वायर्ड है, बट कैसे पढ़ोगे वो आपको ध्यान देना पड़ेगा और क्या क्या उसमें पढ़ोगे ये भी ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप अभी भी सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट्स या थ्योरी पढ़ते जा रहे हो तो थोड़ा सा सोचने की बात है, क्योंकि कंसेप्ट्स नहीं, सिर्फ थ्योरी नहीं, पीवाईक्यूज एंड एमसीक्यूज भी चाहिए, स्टैटिक पोर्शन जो है वो भी लर्न चाहिए, यानी कि नोट्स भी चाहिए एंड इनको रिवाइज भी करना है, और फिर इसके साथ साथ आपको जो है मॉक टेस्ट भी लगाने हैं। तो ये सारी चीज़ें करनी है। अब 45 दिन में ये सारी चीज़ें करनी है तो क्या सिर्फ इसी पे बैठे रहेंगे? जी नहीं, हम जो है अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को ध्यान में रखेंगे, वो है कि आपने कितना सिलेबस अपना कवर किया है। अगर आपने 60-70% सिलेबस कवर कर लिया है, जो कि बहुत है ना, क्योंकि मुझे 70% ही चाहिए, कट ऑफ मेरी 70% ही जा रही है। अगर मैं कॉमर्स की बात करूँ, आपका जो पेपर है वो भी आप देख सकते हो उसके अकॉर्डिंग। तो
तो अगर मैंने इतना सिलेबस कवर कर लिया है तो बाकी का जो रिमेनिंग सिलेबस है उसको कैसे किया जाएगा, उसको आप बॉटम अप अप्रोच से करोगे। अब ये बॉटम अप अप्रोच होती क्या है, बहुत बार बताती हूँ, हर बार बताती हूँ, अगेन बताऊंगी। ये अप्रोच है कि हम PYQs और MCQs से कैसे अपने कंसेप्ट को रिवाइज करते हैं। क्योंकि अब कंसेप्ट पढ़ के PYQs लगाने का टाइम नहीं है, क्योंकि कंसेप्ट पढ़ने में बहुत टाइम लगता है। मैं क्लासेस में करवाती हूँ, 20 से 25 लेक्चर लगते हैं एक यूनिट को ख़त्म करने में, है ना। और अगर यूनिट थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो, न्यूमेरिकल हो, तो 30 लेक्चर भी लगते हैं। अब इतना टाइम तो है नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम PYQs और MCQs को प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बार बार पूछे जाएंगे उनका कंसेप्ट कर लो, तो सिलेक्टेड जो है आपकी पढ़ाई यहाँ पे होगी। और जब आप सिलेक्टेड पढ़ाई करोगे और वो पढ़ाई करोगे जो NT आपसे पूछता है, जो पूछा जा सकता है, तो देयर विल बी हाई चांसेस कि आप 60 to 70% अपना सिलेबस जो किया है एंड बाकी जो बचा हुआ है उसको बॉटम अप अप्रोच से ये मेक श्योर कर सको कि आप यहाँ पे सिलेक्शन ले सको। अब ये चीज़ तो हमने यहाँ पे सीख ली, मैंने बता दिया ऐसे पढ़ो, ठीक है, आपने पढ़ा, ठीक है, क्वेश्चन लगाए, नोट्स बनाए, मॉक टेस्ट लगाए। अब जो मॉक टेस्ट आप लगा रहे हो उसको एनालाइज करना भी ज़रूरी है। ऐसा तो है नहीं क्वेश्चन लगाए, देखे इतने सही हो गए, चलो बाकी छोड़ दो, नो। एनालाइज करना है मतलब गलती को समझना और फिर उसको करेक्ट करना। तो कहाँ गलती हुई है वो समझो एंड उसको फिर करेक्ट करो। अगर आपको लगता है कि उसको नोट डाउन कर लेना चाहिए, उसके की नोट्स बना लो, सो दैट आप दोबारा वो गलती ना करो, रिवाइज कर सको नोट डाउन जो आपने किया है उससे। अब बात आती है कि कैसे अब हम यहाँ पे पढ़ें। आपके पास जो है दिन में 24 घंटे हैं, 24 घंटे में से 8 आवर्स जो है वो आपको निकाल देने हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको अपनी नींद पूरी करनी है। क्यों मैम, क्योंकि नींद बहुत आती है ना पढ़ते हुए, इसीलिए पहले इसको 8 घंटे दे दो कि दिन के जो है 1/3 पोर्शन को हमने नींद में निकाल दिया है। बचे कितना, 16 आवर्स। अब मैं तो बोल रही हूँ 10 से 12 घंटे पढ़ने, बचे कितने, अभी 4 घंटे, 4 से 6 घंटे, है ना। अब हम कैसे इसको डिवाइड करेंगे। जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो, लगातार का मतलब ये नहीं होता कि 10 घंटे 12 घंटे लगातार बैठो, पागल हो जाओगे, दिमाग जो है वो सही से 2 दिन काम करेगा, फिर तीसरे दिन थक जाएगा। तो करना क्या है, टाइम को डिवाइड करना है। अर्ली मॉर्निंग, नून एंड इवनिंग, इवनिंग या लेट नाइट, आपकी जो इच्छा है। अब इसको कैसे करें, हमेशा जो है सुबह पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। अपना 6 से 10 का टाइम निकाल लो। 6 से 10 के टाइम में मोस्ट प्रोडक्टिव काम आपने करना है। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, मॉक टेस्ट लगाना है, नोट्स रिवाइज करने हैं, अच्छे से कोई कंसेप्ट पढ़ना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यस, वो काम आप करिए, ठीक है, अच्छे से। नून टाइम में यहाँ पे जो है आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो अगर आप सुबह नहीं लगा रहे, या आप जो है वो काम कर सकते हो जो आप हैंड रिटन करोगे, लाइक थोड़ा सा नोट्स अपडेशन करना है ना, कोई चीज़ लिखनी है, मॉक टेस्ट को एनालाइज करना है, वो काम आप इस टाइम में कर सकते हो। तीसरी चीज़ यहाँ पे इवनिंग में आप अपनी प्रॉपर रिवीजन करो। जो आपकी रिवीजन आपने करनी है कैसी, कि आपने कोई नोट्स बनाए हैं उनको रिवाइज करना है, पेपर 2 में कोई टॉपिक रिवाइज करना है, पेपर 2 के क्वेश्चन लगाने हैं, है ना। पेपर 1 के सुबह लगा लिए तो पेपर 2 के लगाने हैं, पेपर 2 के सुबह लगा लिए तो पेपर 1 के लगाने हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ये काम जो है आप इवनिंग में करो। तो यहाँ पे आपके पास 3 टाइम मैंने बताए, सुबह 6 से 10, आफ्टरनून का टाइम जो है वो यहाँ पे आप 12 से जो है 2 का टाइम, 3 बजे तक का टाइम ले सकते हो, या फिर आप 1 से 4 बजे तक का टाइम ले सकते हो, 3 घंटे निकालो। इवनिंग में जो है दोबारा से आप जो है 8 से 11 का टाइम ले लो, या आप 9 बजे शुरू कर रहे हो तो 12 बजे तक का टाइम ले लो। अब यहाँ पे आपने ये टाइम निकाल लिया, 3 घंटे ये, 3 घंटे ये, 4 घंटे ये, निकल गए 10 आवर्स। अब कभी कभी आप काम कर रहे होंगे, थोड़ा आधा 1 घंटा एक्स्ट्रा भी हो सकता है इसी टाइम में, तो हो गए 10 से 12 घंटे। अब ये जो 4 से 5 घंटे बचे हैं और ये जो 8 घंटे हैं, इनको अच्छे से यूटिलाइज करना है। मैंने बोला 8 घंटे सोना है, अब आप रात में 6 घंटे ही सो रहे हो तो 2 घंटे एडिशनल आप दिन में सो सकते हो। और ये ज़रूरी है क्या, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी स्लीप साइकिल जो है वो डिस्टर्ब होगी तो आप रिटेन नहीं कर पाओगे जो आपने पढ़ा है। साइंटिफिकली प्रूवन है ये चीज़ें, और मैंने खुद अपने साथ ये चीज़ें होती हुई देखी है। मैंने एक दिन चैलेंज लिया था, 17 आवर्स मैंने कॉन्टीन्यूसली पढ़ा। सुबह मेरी कॉलेज की क्लासेस थी और फिर मैंने दोपहर शाम में अपनी सारी UGC नेट की क्लासेस करी। सिर दर्द होने लग गया और अगले दिन मैंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की। तो ये नहीं करना है, आपको थोड़ा ब्रेक दे के पढ़ना है। और ये जो आपके पास टाइम है इसको स्लीप लो, इसमें अपने 8 घंटे की,
बाकी जो अब 4 से 5 घंटे 6 घंटे हमारे बच गए हैं, इसमें मेक श्योर कि आप एक कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करेंगे। इससे आपका दिमाग शांत होता है एंड रिफ्रेश होता है, क्योंकि बार बार पढ़ते रहोगे बोरिंग हो जाएगा, एक ही स्क्रीन पे देखते जा रहे हो, किताबों में देखते जा रहे हो, दिमाग थक जाएगा। तो फिजिकल एक्टिविटी में आप थोड़ा सा जो है अपनी बॉडी को भी काम करवाओगे तो वो भी थोड़ा सा जो है और एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाएगी आपकी तैयारी में। तो ये चीज़ पे मेक श्योर आपने करना है। और 2-3 घंटे जो है अपना रिलैक्स करो, चिल करो, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ घूमने फिरने, बाहर जाना है, टहलने जाना है, करो ये सारी चीज़ें, क्योंकि प्रिपरेशन करनी है बट अपने आप को ऐसा नहीं है कि बिल्कुल दुनिया से कट कर लेना है। हाँ, जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको आपने अवॉइड करना है। डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करने का मतलब कि आप जो यूट्यूब वगैरह पे, इंस्टा पे, है ना, सोशल मीडिया पे जो टाइम वेस्ट कर रहे हो ना, इसको बंद कर दो। स्क्रीन पे ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हो, उसमें बहुत लोड है आपके ऊपर पहले ही, तो इसको थोड़े टाइम के लिए बंद कर दो। जितना हो सकता है नेचुरल इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। 1 से 2 घंटा अपना नेचुरल इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करने में लगाओ, वो आपको बहुत कुछ चीज़ें देके जाएगा। आपका माइंड जो है वो रिलैक्स रहेगा, है ना, और आप जो है अच्छे से अपना जो है तैयारी अच्छे से कर पाओगे। तो नेचुरल एनवायरनमेंट में अच्छे से जो है काम करना है। एंड सभी लोग आपको पढ़ा रहे हैं बहुत ज़्यादा, है ना, बहुत सारी आपको यूट्यूब पे क्लासेस मिल रही हैं, बड़ी बड़ी मैराथन्स मिल रही हैं, मैं भी आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। तो आपको फोकस करना है एक ही बंदे पे, सबके पीछे मत भागो। यू फील कि मैम आपसे पढ़ के हो जाएगा और करना है तो लग जाओ मेरे पीछे, मतलब क्लासेस को फॉलो करो, है ना, और उससे अच्छा कंटेंट अपना तैयार करो। अगर किसी और का लग रहा है किसी और के पीछे चले जाओ, बट मेक श्योर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है या नहीं, आपके क्वेश्चन निकल रहे हैं या नहीं, ये फोकस आपने रखना है। और अपना जो कंटेंट ऑलरेडी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया तो उसको 1-2 बार रिवाइज भी करो। कम से कम 2 रिवीजन आपकी होनी चाहिए इस 45 दिनों में। एक रिवीजन तो लास्ट के 5-7 दिनों में ही होगी, 10 दिनों में होगी, बाकी रिवीजन इस महीने में कर लो, एक महीने में 30-35 दिन में। बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही चीज़ आपको अल्टीमेटली हेल्प करने वाली है। मैंने अपना मैराथन शेड्यूल बना लिया है, आप देख सकते हो एक मैराथन हो चुकी है, सारे न्यूमेरिकल्स करवाए पिछले 5 साल के। अब इस संडे एक और मैराथन आ रही है 11 बजे, दिसंबर 2024 के पेपर को डिटेल में सॉल्व करवाऊंगी। 100 क्वेश्चन, 300 टॉपिक होने वाले हैं, ये मैं लिख के आपको दे रही हूँ। एंड फिर नेक्स्ट संडे आपके लिए मैराथन होगी जिसमें जून के PYQs, फिर हम दिसंबर वाले करेंगे, एक ही क्लास में सब खत्म। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट रिपीटेड कंसेप्ट 30 नंबर जहाँ से आपको गारंटेड मिलने ही वाले हैं। फिर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन 30 नंबर आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। देन पेपर 1 के 5 ईयर्स के PYQs आपको मैं करवाने वाली हूँ। एंड कॉमर्स एंड मैनेजमेंट स्पेसिफिक क्लास आपके लिए ये होने वाली है। बहुत अमेजिंग तरीके से आपके यहाँ से नंबर मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे 30 नंबर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के 30 नंबर, 20 नंबर न्यूमेरिकल से, और बाकी जो हम PYQs करेंगे यहाँ से आपके मार्क्स मिलने वाले हैं। मैम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में भी आप 30 बोल रहे हो, पेपर 1 पेपर 2 के मिला के, है ना। फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट्स हैं उनके 30। अब कंसेप्ट्स हो गए तो क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाएंगे, न्यूमेरिकल जो है वो यहाँ पे प्रैक्टिस हो गए, और बाकी जो है क्वेश्चन के थ्रू जब हम कंसेप्ट बनाएंगे तो 30 नंबर आपके यहाँ से, जो 100 के 100 क्वेश्चन यहाँ पे जो है आपके, यहाँ पे 60 मैं बोलूँगी नंबर, तो 100 के 100 क्वेश्चन, यानी कि आपके जो हैं 200 के 200 नंबर यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से आपको जो है अच्छे से काम करना है। और यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ, मार्क्स 20 हैं, यहाँ पे 30 हैं, यहाँ पे भी 20 हैं, 30 और 20 50, 50 और 20 70, 130 मार्क्स जो हैं वो हम यहाँ से कैप्चर करते हुए चलेंगे एंड क्वेश्चंस अपने जो हैं बहुत अच्छे से सॉल्व करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपके 100 क्वेश्चंस की तैयारी मैं इस बार आपको करवाने वाली हूँ। और ये जो PYQs हैं ये सिर्फ PYQs नहीं है, PYQs के साथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जैसे मैंने बोला 100 क्वेश्चन से 300 टॉपिक, वो हम करते हुए चलेंगे। तो ये मेरी कोशिश है आपके लिए, बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने प्लान किया है। नंबर ऑफ़ क्लासेस बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि बहुत बार हमने बहुत सारी चीज़ें कवर की हैं, बट बहुत डिटेल में हम इसको कवर करते हुए चलने वाले हैं। तो मिलूँगी आपसे मैं क्लास में, एंड अच्छे से जो भी बताया है समझाया है उस पर फोकस करो एंड रेगुलर क्लासेस को फॉलो करो। एंड जो है आपके लिए जो पूरी यूनिट्स हैं उनको भी मैं बता देती हूँ, हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। तो पहली प्लेलिस्ट में जाओगे, आपकी 10 की 10 यूनिट्स जो हैं वो आपकी कवर हो जाएंगे। तो इसको अच्छे से कवर करो, यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक प्रॉपर रिविजन मैंने आपकी करवाई हुई है।
ठीक है, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई कर लीजिए। बाय बाय।